अब फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है कि एक प्रशिक्षक के पास 200 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न, क्या है, 200 सत्य असत्य के आसान प्रश्न, 300 सत्य असत्य के कठिन प्रश्न, 400 बहुविकल्पी प्रकार के आसान प्रश्न और 600 बहुविकल्पी प्रकार के कठिन प्रश्नों का संग्रह है। ठीक है, मतलब कि इतने सारे प्रश्न हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के। यदि प्रश्नों के संग्रह में से एक प्रश्न यादृच्छा चुना जाता है, यानी कि रेंडमली अचानक उसमें से कोई एक प्रश्न उठा लिया जाता है, तो एक आसान प्रश्न के, क्या कह रहा है, एक आसान प्रश्न के बहुविकल्पी होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। आ रहा है बात समझ में? चलिए, तो इसमें से ये जितना भी टिक लगाए हैं हम उसको नोट डाउन करते हैं। 200 सत्य असत्य प्रश्न, ठीक है, तो ये सब हम इसमें से छाट कर लिख लिए हैं। ठीक है, अब देखिए, जब इसमें से ये छाट कर लिख लिए तो देखिए यहाँ से 200 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न हो गए, 300 सत्य असत्य के प्रकार के कठिन प्रश्न हो गए और 400 बहुविकल्पी प्रकार के आसान प्रश्न हो गए, 600 बहुविकल्पी प्रकार के कठिन प्रश्न हो गए। यहाँ पर हाईलाइट किए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एन ऑफ एस यानी कि प्रतिदर समष्टि निकाला जाए तो क्या आएगा। देखिए सारे चीज़ को जोड़ दीजिए तो ही तो पूरा निकल कर आएगा। टोटल होता है ना, प्रतिदर समष्टि मतलब कि टोटल, तो सभी को जोड़ दीजिए। जोड़ने पर क्या आएगा, 6 4 10 3 13 2 15, 1500 क्या आएगा, आपका पूरा प्रतिदर समष्टि आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि एक आसान प्रश्न होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, एक आसान प्रश्न के बहुविकल्पी होने की प्रायिकता। आसान प्रश्न होना चाहिए और जो आसान प्रश्न है वो क्या होना चाहिए, बहुविकल्पी होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक आसान प्रश्न की घटना ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि माना ई जो घटना है वो क्या है, एक आसान प्रश्न होने की घटना। ठीक है, एक आसान प्रश्न होने की घटना क्या हो जाएगा। देखिए आसान प्रश्न कहाँ कहाँ है, देखिए एक यहाँ पर आसान प्रश्न है और एक यहाँ पर आसान प्रश्न है, यानी कि 200 और 400 मिलकर 600, पूरे कितने हैं, 600 हैं। ठीक है, आया बात समझ। अब देखिए एफ घटना क्या है, एफ एक तो आसान हो गया, अब कह रहे हैं आसान के साथ साथ क्या होना चाहिए, बहुविकल्पी होना चाहिए। बहुविकल्पी कहने का मतलब है कि एफ जो घटना है बहुविकल्पी का है, यानी कि एक बहुविकल्पीय बहुविकल्पीय होने की घटना क्या है। देखिए बहुविकल्पी कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो 400 और 600 मिलकर कितना हो गया घटना, 400 और 600 मिला दीजिए तो टोटल कितना आ गया, 1000 आ गया। ठीक है, आया बात समझ में। अब देखिए दोनों तो मिल गया, अब ई इंटरसेक्शन एफ दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है, उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो दोनों में क्या कॉमन है कि आसान और बहुविकल्पी, दोनों क्या है, आसान और बहुविकल्पी दोनों, यही ना कॉमन है कि एक आसान प्रश्न बहुविकल्पी होने की प्रायिकता, यानी कि आसान भी हो और बहुविकल्पी भी हो, तो यही तो होगा उसका। ठीक है, कॉमन यही तो होगा, आसान और बहुविकल्पी, बहुविकल्पीय। तो आसान और बहुविकल्पी यही तो है प्रश्न होने की घटना क्या होगा। देखिए एक आसान भी हो और बहुविकल्पी भी हो, तो आसान और बहुविकल्पी की घटना कितनी है, 400 है, तो यहाँ पर टोटल कितना आ गया, 400 आ गया। अब देखिए यहाँ से P ऑफ E निकाला जाए, P ऑफ E की संख्या कितनी है, टोटल 600 है और प्रतिदर समष्टि कितना है, 1500, यहाँ से 600 बटे में 1500 हो गया। अच्छा, P ऑफ F निकाला जाए तो यहाँ बहुविकल्पी होने की घटना है F, तो ये कितना है टोटल 1000। अच्छा, प्रतिदर समष्टि कितना है 1500, तो यहाँ पर 1500 रख दीजिए। अच्छा, P ऑफ E इंटरसेक्शन F ये कितना है, टोटल 400 है। अच्छा, अब देखिए ये प्रतिदर समष्टि कितना है 1500,
ठीक है, आया बात समझ में। अब देखिए यहाँ से P ऑफ E बटे में F निकालना है। क्या कह रहा है कि एक आसान प्रश्न के बहुविकल्पी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब कि आसान प्रश्न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जो कि क्या है, बहुविकल्पी है। ठीक है, तो इसलिए आसान प्रश्न बहुविकल्पी हो तो इसलिए P ऑफ E बटे में F, यानी कि P ऑफ E इंटरसेक्शन F हो जाता है फॉर्मूला, बटे में क्या हो जाता है P ऑफ F। P ऑफ E इंटरसेक्शन F का मान कितना है 400 बटे में 1500 हो जाएगा, और पूरे के बटे में P ऑफ F यानी कि 1000 बटे में क्या हो जाएगा 1500 हो जाएगा। 1500 से 1500 कट गया, बच गया क्या 400 बटे में 1000। ठीक है, इस 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, 4 बटे में 10 आया, इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पाँचे 10, 2 बटे में 5, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए अगला दिया गया है कि 2 पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। 2 पासे हैं आपके पास, पासा समझ रहे हैं ना, लूडो और पासा खेला है ना, तो जिसमें 6 काउंटिंग किया रहता है पॉइंट करके, तो उस पासे को वो 2 पासे हैं, दोनों पासे को फेंकेंगे तो 1 से 6 तक आने की प्रायिकता होगी ना, मतलब कि 1 से 6 तक नंबर आएंगे एक पासे पर, तो 2 है तो 6 6 का 36, यानी कि 36 बार आएगा। दोनों संख्याओं का योग 6 होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। ठीक है, कि दोनों संख्या क्या हो 6 हो, और जो भी है ये क्या है भिन्न भिन्न है। ठीक है, चलिए इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 पासों को फेंकने पर कुल परिणाम यानी कि प्रतिदर समष्टि n ऑफ s क्या आएगा 6 × 6 यानी कि 36 आएगा। आ रहा है बात समझ में, क्योंकि एक पासे में क्या होता है कि अगर फेंकेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, तो यहाँ से 6 तक ही आएगा, 7 तो आएगा नहीं। ऐसा कितना है 2 है, तो यानी कि 6 6 का 36। ठीक है, तो इस तरह से आया बात समझ में। अब देखिए n ऑफ s हमारा यहाँ से क्या आ गया कि n ऑफ s का मान 36 आ गया, इसको नोट कर दीजिए। अब देखिए अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 6 होने की प्रायिकता। ठीक है, तो यहाँ पर ई जो है आपको बोल रहा है कि 6 योग क्या होना चाहिए, 6 योग होने की घटना जिसका योग क्या हो 6 हो, उसकी घटना क्या हो सकती है। देखिए, और संख्या क्या होनी चाहिए भिन्न भिन्न होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए, संख्या कह रहा है ना कि भिन्न भिन्न होनी चाहिए। दोनों संख्या का योग 6 होने की प्रायिकता ज्ञात करना है, लेकिन संख्या क्या होनी चाहिए भिन्न भिन्न होनी चाहिए। तो भिन्न भिन्न संख्या लीजिए। देखिए 1 और 5 जोड़ दीजिए। देखिए 1 आने की प्रायिकता, 1 पर कोई उछाला तो 1 आया, दूसरा उछाला कोई व्यक्ति तो दूसरे पासे पर 5 आ गया, तो 1 5 6 हो गया। अच्छा 5 आ गया पहले वाले पर, दूसरे वाले पर 1 आ गया तो भी 6 आएगा। देखिए 2 और 4 भी हो सकता है, 4 और 2 भी हो सकता है। आया बात समझ में, यानी कि क्या हो सकता है कि 1 और 5 5 1 2 4 4 2 यही 4 संख्या हैं जिनका योग क्या आएगा 6 आएगा। अब देखिए जब ये इनका योग 6 आएगा तो यहाँ से ई का वैल्यू कितना आ गया, देखिए 1 2 3 4 यानी कि 4 है, और ये सभी भिन्न भिन्न है, एक दूसरे से भिन्न है। अब ये 3 3 भी होता है, लेकिन ये दोनों सेम है, लेकिन हमको क्या लेना है भिन्न लेना है, इसलिए हम 3 3 नहीं लेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है कि दिया गया है कि 2 पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न है। तो अब भिन्न भिन्न की भी प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न है, तो इसका भी प्रायिकता निकाल लेते हैं, यानी कि f निकालते हैं। f घटना कह रहा है कि प्राप्त संख्या भिन्न हो, प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न है, मतलब कि पासा उछाले तो प्राप्त संख्या क्या है भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो देखिए प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता क्या होगी, देखिए f घटना, देखिए 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, ये भिन्न भिन्न है ना। 1 6 हो सकता है, वैसे ही 2 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 2 5 हो सकता है, फिर 3 1, वैसे ही 3 2 3 3 3 4। ओहो यहाँ पर गड़बड़ हो गया, यहाँ पर 2 6 कर दीजिए
और यहाँ पर 2 2 हटा दीजिए, ये वाला हटा दीजिए, क्योंकि देखिए सेम हो जा रहा था ना 2 2। तो यहाँ पर देखिए 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। 2 1 2 2 2 2 नहीं लेंगे क्योंकि दोनों सेम हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर 3 3 नहीं लेंगे, ठीक है। तो 3 4 लेंगे क्योंकि भिन्न भिन्न चाहिए। फिर 3 5 लेंगे, फिर 3 6 लेंगे, ठीक है। फिर 4 1 4 2 4 3, अब 4 4 नहीं लेंगे, 4 5 लेंगे और 4 6 लेंगे। फिर वैसे ही 5 1 5 2 5 3 5 4 और 5 5 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 6 लेंगे क्योंकि भिन्न भिन्न चाहिए। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 लेंगे, नहीं लेंगे। अब काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 है। यानी कि एफ की कितनी संख्या आ गई, 30। यहाँ से एफ की संख्या 30 आ गई, ई की संख्या 4 आ गई और एन ऑफ एस की मान आ गया। अच्छा, ई इंटरसेक्शन एफ बचा है, तो इसका भी निकाल लीजिए। संख्या क्या आएगी, देखिए 1 और 5, एक ये है और एक ये है, कॉमन हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद 5 1, देखिए 5 1 है। फिर उसके बाद 2 4 दिख रहा है, 2 4 2 4 2 4 4 2 भी है, 4 2 भी है। यानी कि ये सारी संख्या जितनी भी है वो इसमें क्या है, कॉमन है। इसलिए हम ई इंटरसेक्शन एफ लिखना चाहें तो 1 5 हो जाएगा, 5 1 हो जाएगा और 2 4 हो जाएगा और 4 2 हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है बात समझ में। यानी कि यहाँ से टोटल संख्या जो दिखा है वो क्या है, 4 है, ठीक है। तो यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ जो हम लोग निकाले तो उसकी संख्या कितनी आई, 4 आई। ये भी नोट कर लीजिए। देखिए ये हो गया। अब इन सब का प्रायिकतन यानी कि पी ऑफ ई निकाला जाए। पी ऑफ ई, तो पी ऑफ ई की घटना क्या हो जाएगी, 4 है ना, टोटल संख्या 4 है। और एन ऑफ एस यानी प्रतिदर समष्टि कितना है, 36। तो 4/36 हो जाएगा, तो 4/36। अब देखिए पी ऑफ एफ निकाला जाए। पी ऑफ एफ कितना है, 30 और प्रतिदर समष्टि है 36, 30/36। पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, 4/36 हो जाएगा। आया बात समझ में। अब देखिए ये सारा चीज़ हमें मालूम हो गया है। अब हमें निकालना है कि दोनों संख्या क्या हो, 6 होने की प्रायिकता, यानी कि पी ऑफ ई बटे में एफ निकालना है। यानी कि पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे में पी ऑफ एफ। यानी कि यहाँ से देखिए तो हमें क्या मिला, देखिए पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, 4/36। तो 4/36 हो जाएगा, बटे में पी ऑफ एफ, यानी पी ऑफ एफ का मान कितना है, 30/36। यानी कि 30/36 कर दीजिए, 36 से 36 कट गया और ये देखिए 4/30 बचा। इसको काटिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 5 6 10। यानी कि यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि पी ऑफ ई बटे में एफ का मान हमें निकल कर आ गया। आया बात समझ में। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। मतलब कि पासा फेंकिए और उस पर विचार कीजिए। यदि पासे पर प्राप्त संख्या 3 का गुणज हो। 3 का गुणज मतलब कहने का मतलब 3 का गुणज क्या क्या हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 हो सकता है, तितरी का 9 हो सकता है। लेकिन 9 तो है नहीं पासा में, पासा में 6 तक ही काउंटिंग है। इसलिए 3 का गुणज 3 और 6 हो सकता है, ठीक है। 3 का गुणज है तो पासे को पुनः फेंकें। अगर 3 का गुणज आपको मिल रहा है, पासा फेंके और पासे का फेंकने पर यानी कि 3 का गुणज मिल रहा है तो आप पासे को पुनः फेंक सकते हैं। यानी कि एक बार 6 आता है तो बच्चे क्या करते हैं, फिर दोबारा फेंकते हैं। वैसे 3 का गुणज आता है तो उसको पुनः फेंकें। और यदि कोई अन्य संख्या प्राप्त होती है, जैसे कि 2 3 2 4 1 ऐसी संख्या प्राप्त होती है तो आपको एक सिक्का दिया जाएगा। तो एक सिक्के को उछालें और उसको क्या करना होगा, आपको उछालना होगा। घटना न्यूनतम एक पासे पर संख्या 6 प्रकट होना। यानी कि घटना आपको दिया गया है ई घटना दिया गया है और ई घटना पर क्या हो, 6, मतलब कि ई नहीं, घटना न्यूनतम एक पासे पर 6 प्रकट होना। मतलब कि घटना कह रहा है कि न्यूनतम एक पासे पर क्या हो, 6 प्रकट हो दिया है। तो घटना सिक्के पर चित प्रकट होने की
सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए अभी इतना भुलवाया है, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग करते हैं यहाँ पर। देखिए सबसे जो पहले बात बोली है उसको करते हैं। यहाँ पर देखिए एक पासे को फेंका जाता है, तो फेंक कर विचार करते हैं कि यदि पासे पर 3 का गुणज प्राप्त है। ठीक है, चलिए पासे को फेंका जाए तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा, यानी कि n ऑफ s क्या होगा। ठीक है, देखिए n ऑफ s क्या होगा, प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा। इस पासे पर प्राप्त संख्या 3 का गुणज है, 3 का गुणज है। एक पासे को तो फेंकना है, लेकिन पासे पर क्या हो, 3 का गुणज प्राप्त हो। 3 का गुणज यानी कि देखिए क्या क्या हो सकता है, 3 1 हो सकता है, 3 का गुणज है ना, एक पासे पर 3 का गुणज है 3, तो 3 है, तो फिर से पासा फेंकने को मिला तो 3 1 आ गया। अब देखिए फिर 3 आया तो 3 पर 2 हो जाएगा, फिर 3 3, फिर 3 4 हो जाएगा, फिर 3 5 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा। ठीक है, आया बात समझ में कि अगर एक पासे को फेंका जा रहा है, अगर 3 का गुणज प्राप्त हो रहा है, तो आपको पुनः एक बार फेंकने का मौका मिल रहा है। तो एक बार फेंके तो 3 आया, तो फिर आपको मिला मौका, तो उसके बाद फेंके तो अब क्या आ गया, 1 आ गया। तो बस 3 1 हो गया, फिर 3 2, फिर 3 3, जितनी बार 3 आएगा उतनी बार आपको मिलेगा पासा फेंकने के लिए। तो इतना ये आ गया। अब देखिए एक बच्चे ने फेंका तो उसका 6 आया, 6 आएगा तो भी एक पासा फेंकने को मिलेगा। तो पासा फेंका फिर दूसरी बार तो 1 आ गया, अब नहीं मिलेगा। 6 2, फिर वैसे ही 6 3, फिर 6 4, ठीक है, 6 4 6 5, और क्या हो सकता है, 6 6 हो सकता है। अब देखिए अब कुछ बच्चे ने फेंका तो ये तो हो गया 3 का गुणज प्राप्त हो, तो 3 का गुणज है तो इसलिए मिला है मौका फेंकने के लिए। लेकिन अब क्या होता है कि 3 का गुणज नहीं होता है, किसी के कोई फेंकता है तो 3 का गुणज नहीं प्राप्त होता है, तो उसको क्या किया जाता है, एक सिक्का दिया जाता है। कोई संख्या प्राप्त पुनः फेंकने पर यदि कोई अन्य संख्या प्राप्त हो, कोई अन्य संख्या प्राप्त होती है, तो एक सिक्के को उछाले, क्या करिए, एक सिक्के को उछालिए। तो चलिए मानते हैं कि कोई बच्चा फेंका तो 2 आ गया, तो 2 आ गया, तो अब उसको पासा नहीं मिलेगा कि पासा फेंकेगा, नहीं, अब क्या मिलेगा, सिक्का मिलेगा। सिक्का मिलेगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आ गया या 2 टेल आ जाएगा। आ रहा है बात समझ में, और कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब देखिए 2 हो गया, अब 3 तो आ जाएगा तो फिर पासा मिल जाएगा, लेकिन 3 वाला हम लोग कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, 4 के बारे में देखना है। तो 4 आया तो फिर एक हेड आएगा और दूसरा क्या आएगा, टेल आएगा। आया समझ में, एक सिक्का मिल गया, 4 आया तो एक सिक्का मिला, उसको पासा नहीं मिला। फिर 4 के बाद 5 देखते हैं, 5 भी आएगा तो उसको भी सिक्का मिलेगा, तो एक हेड आ सकता है या तो एक टेल आ सकता है। आप यहाँ पर भी टेल लिख सकते हैं, यहाँ पर हेड लिख देंगे तो कोई बात नहीं है। अब देखिए बचा है एक आएगा तो भी सिक्का मिलेगा, तो उसका भी हेड आएगा और उसका भी टेल आएगा। आया बात समझ में। तो यहाँ से प्रतिदर्श समष्टि यानी कि n ऑफ s देखा जाए तो टोटल कितना आया, 2 2 4 2 6 2 8, और ये कितना है 6 14 14 6 20, यानी कि n ऑफ s का मान क्या आ गया, पूरा टोटल 20 आ गया। आया बात समझ में। तो n ऑफ s का मान 20 आ गया। अब देखिए यहाँ पर ई घटना क्या कह रहा है, कि ई घटना कह रहा है कि सिक्के पर देखिए यदि कोई अन्य संख्या प्राप्त होती है, घटना न्यूनतम के पासे पर 6 प्रकट होने दिया गया है, यानी कि ये घटना घट चुकी है, यानी कि एफ है, ये क्या है, एफ है, एफ प्रकट होने दिया गया है, यानी कि ये घटना हो गया है। तो घटना सिक्के पर चित्त प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता, सिक्के पर क्या प्राप्त होना है, सिक्के पर चित्त प्रकट होने की प्रायिकता, यानी कि चित्त कहने का मतलब है कि हेड, चित्त कहने का मतलब है हेड, यानी कि ई है, ई दिया गया है, ई दिया नहीं गया है, यानी कि ई की प्रायिकता ज्ञात करना है, यानी कि जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी जाती है उसे ही ई कहते हैं। ठीक है, तो ई पर क्या है, ई घटना जो है सिक्के पर क्या प्राप्त हो, चित्त प्रकट होने की घटना क्या होगी, देखिए या तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर
चित कहाँ कहाँ है, 1 2 3 4, 4 लोग पर आया है तो इसको नोट कर दीजिए, 2 4 एच 5 एच और क्या है 1 एच, और कहीं दिख रहा है नहीं ना, तो बस यही हो गया। यानी कि यहाँ से ई की जो घटना आई है वो कितनी बार आई है, 4 बार आई है। अब देखिए एफ के बारे में सोचा जाए, एफ क्या दिया है, कह रहा है कि एफ पर 6 प्रकट होना चाहिए, क्या होना चाहिए 6, न्यूनतम एक पासे पर 6 प्रकट हो, तो न्यूनतम एक पासे पर 6 प्रकट होना। 6 प्रकट होना का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर 6 कहाँ कहाँ प्रकट हुआ है, यही ना 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। एक जगह और देखिए आपको एक यहाँ पर मिला है 3 6, यानी कि इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, 3 और 6, यानी कि एफ पर कुल कितनी संख्या है, 7 हो गई, 6 तो यहीं तक था और एक एक्स्ट्रा हो गया, तो एफ की संख्या कितने आ गई, 7 आ गई। अब देखिए यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ बच गया है, क्या ये इसमें मिल रहा है, नहीं, सब जगह एच है, कहीं इसमें एच मिल रहा है तो कॉमन है ही नहीं, यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ की बात की जाए तो ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो क्या है, 0। आ रहा है बात समझ में। अब चलिए पी ऑफ ई निकाला जाए, पी ऑफ ई का मान कितना आया था, देखिए पी ऑफ ई का मान कितना है, ई पी ऑफ ई का मान 4 है और प्रतिदर समष्टि कितना है, 20 है, ठीक है। तो 4/20 हो जाएगा, ठीक है, तो 4/20 हो जाएगा। अच्छा पी ऑफ एफ का मान निकाला जाए तो एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू 7 है, तो 7 और प्रतिदर समष्टि कितना है, 20, यानी कि 7/20 हो जाएगा, 7/20 हो गया। अब देखिए पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 0 है और प्रतिदर समष्टि 20 है। अब हमें निकालना है कि घटना सिक्के पर चित्त प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता, सिक्के पर चित्त प्रकट होने की सॉरी चित्त है, हाँ चित्त होने की यही है ना, तो इसका ही प्रायिकता ज्ञात करना है, यानी कि तो इसका निकाला जाए, चित्त है ना, नहीं कहाँ गया, सिक्के पर चित्त होने की प्रायिकता ज्ञात करना है, ठीक है। तो पी ऑफ ई बटे में एफ, हमको ई ये निकालना है, हमको ये निकालना है, यानी कि पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे में क्या होता है, पी ऑफ एफ निकालना हो। अब देखिए पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है 0/20, पी ऑफ एफ का मान है 7/20, यानी कि 0/20 करेंगे तो 0 आएगा और बटे में 7/20 है, तो 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर क्या आता है, 0, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आया समझ में, यानी कि पी ऑफ ई बटे में एफ, यानी कि इसका मान क्या आ गया, 0 आ गया। आया बात समझ में। तो ये एक्सरसाइज आपका पूरा ख़त्म हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, शेयर आप करेंगे तो ही हमको मोटिवेशन मिलेगा, और अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है। और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमारे 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं। सो प्लीज़ हमें आपसे यही उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। तब तक के लिए हम आपके लिए नया वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा वीडियो लाने में देर होती है तो उसके लिए सॉरी, पर कोशिश करता हूँ कि जल्दी आए वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच।